सलमान खान की पर्सनैलिटी एक सीरियस और कंपोज वाइब देती है जो उनके स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंट डेनवनर को हाईलाइट करती है, लेकिन उनके सीरियस इमेज के पीछे एक विटी और प्लेफुल साइड भी छुपी हुई है जो उनके इंटरव्यूज और कैजुअल मूवमेंट में कभी कभी नजर आती है। अपने यूनिक चार्म और वर्सेटाइल नेचर के जरिए वो लोगों के साथ एक रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल कनेक्शन बना लेते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिसका आप डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं और लोगों को अपने करीब बुला सकते हैं, जैसे सलमान खान करते हैं, तभी तो लोग उनको भाई बुलाते हैं। नॉर्मल प्रेज और जेन्युइन प्रेज में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। हम अक्सर किसी न किसी की तारीफ करते ही हैं, लेकिन जब हम उनकी तारीफ एक स्पेसिफिक तरीके से करते हैं तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। आपने सलमान खान को देखा होगा, जब वो किसी की तारीफ करते हैं तो सिर्फ जनरल तारीफ नहीं होती है, वो एक स्पेसिफिक क्वालिटी या अचीवमेंट को हाईलाइट करते हैं जो सामने वालों को फील करवाता है कि उनके एफर्ट को सच में समझा गया है। ये स्पेसिफिक प्रेज किस तरह काम करता है? जब आप किसी को उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी के लिए तारीफ करते हैं तो एक स्पेशल कनेक्शन बनता है और आप उस इंसान को उसके काम की वैल्यू दिखाते हैं जो उसके लिए मोटिवेशनल भी हो सकता है। इस तरह की तारीफ से सामने वालों को ये फील होता है कि उनकी मेहनत और टैलेंट को सिर्फ नोटिस ही नहीं किया गया बल्कि उनकी गहराई तक जाना गया, समझा गया है। Sonakshi in her first film, she's outstanding. She is superb in the first film. It doesn't look like it's her first film. She's like a born artist. She's a born actor. जब आप किसी की जनरल तारीफ करते हो तो ये एक सिंपल फॉर्मेलिटी लगती है, लेकिन जब आप किसी की तारीफ उनकी स्पेसिफिक क्वालिटी, स्किल या अचीवमेंट पर फोकस करते हो तो एक डीप कनेक्शन क्रिएट करता है। सलमान खान के स्टारडम का सीक्रेट सिर्फ उनके टैलेंट में नहीं है। उन्होंने ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस को अपनी एक ऐसी स्ट्रेटेजी बना लिया है जो उन्हें ग्राउंडेड रखती है और उनके स्टेटस को लेजेंडरी बनाती है। लुक आउट दिस एग्जांपल। It's true because he's so unpredictable. So I'll have to tell you this. Last time we did an interview, he comes on the set, cameras are rolling, he touches my feet, okay? I started laughing. Respect. I still do No, it. no, laughing. I said to him, why? सलमान अपने आप को जानते हैं और जब उन्हें लगता है कि किसी रोल को सही से नहीं कर पाएंगे तो वो इस बात को ओपनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। There's another script that he got to me which I didn't want to do because I didn't think I could play that character, correctly. It had a lot of too much of hard work in that film, so I didn't want to, इस डिसआर्मिंग मोडेस्टी से वो अपनी वीकनेसेस को एम्ब्रेस करते हैं जो उनको और ज्यादा रिलेटेबल बनाता है। इससे उनकी कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ और ज्यादा इंपैक्टफुल लगती है और ऑथेंटिक लगती है क्योंकि वो अपने फ्लॉज को ओपनली एक्नॉलेज करते हैं जो उन्हें एक जेन्युइन और डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी के रूप में प्रेजेंट करता है। सलमान खान का जो कम्युनिकेशन स्टाइल है वो कुछ अलग ही लेवल का है। उनका टोन कभी भी हाई नहीं होता, वो हमेशा अपनी बातों को एक सॉफ्ट और लो टोन में रखते हैं जो उनको एक ग्राउंडेड और अप्रोचेबल पर्सोना देता है। जब वो बात करते हैं तो उनका हर वर्ड अपने आप में एक वेट रखता है जो उनके सुनने वाले को ज्यादा इम्पैक्ट करता है। उनका पेसिंग भी कभी फास्ट नहीं होता, वो हर सेंटेंस को ध्यान से थोड़ा पॉज लेकर बोलते हैं। मैंने प्यार किया till the last film, which was the last one. टाइगर जिंदा है। Race. Yeah. So the music has been. इससे उनकी बातें ज्यादा मीनिंगफुल लगती हैं और ऑडियंस को उनके हर वर्ड को फील करने का टाइम मिलता है। ये टेक्निक उनको एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाती है जिससे लोग नेचुरली कनेक्ट करते हैं और उनकी बातें उनके दिल तक पहुंचती हैं। You take one line, or you take one small topic, and then you pump it up with. सलमान खान के बारे में एक बात तो क्लियर है, वो विट का यूज कम करते हैं, बट जब भी करते हैं इट्स ऑलवेज ए शो स्टॉपर। उनका जवाब अक्सर इतना अनएक्सपेक्टेड होता है कि लोगों को सरप्राइज कर देता है और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर इंस्टेंटली उनकी पर्सनैलिटी को हाईलाइट कर देता है। ये टेक्निक एक स्पेसिफिक स्टाइल का हिस्सा है जिसे हम रिवर्स रिस्पॉन्स टेक्निक कहते हैं। दूसरा सवाल ये हमने देखा है कि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं आप, हमने इसके पहले भी देखा नफरत कर लूं? नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। इट्स लाइक फ्लिपिंग द स्क्रिप्ट। सीधा जवाब देने के बजाय वो उल्टा जवाब देते हैं या सवाल को चैलेंज कर देते हैं। समटाइम्स द बेस्ट वे टू आंसर इज नॉट टू आंसर डायरेक्टली। ये रिटोरिकल क्वेश्चनिंग या सरकाज्म का एक इंटेलिजेंट यूज है। सलमान का ये अंदाज एक और चीज सिखाता है, कन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमेशा डायरेक्ट जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी विटी और क्लेवर रिप्लाईज ज्यादा पावरफुल होते हैं। जैसे एक पॉपुलर सेइंग है कि ए विटी आंसर टर्न्स ए सीरियस क्वेश्चन इनटू ए मेमोरेबल मोमेंट। जब भी कोई आपसे ऐसा सवाल करे जो आपको अनकंफर्टेबल कर दे तो एक टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हैं। ये मेथड आपको सिचुएशन हैंडल करने और अपने कॉन्फिडेंट को बनाए रखने में मदद करता है। जब सलमान से पूछा गया कि आप ऐश्वर्या के घर गए और अपना हाथ काट लिया तो उन्होंने इस क्वेश्चन का जवाब किस स्टाइल में दिया, इस क्लिप को देखिए। ऐश्वर्या राय के घर गए और शीशा तोड़ दिया, अपना हाथ काट लिया, पुरानी बात होगी सर। उसके बारे में क्या कहूँ सर। यहाँ पर सलमान खान हंसते हुए इस क्वेश्चन की सीरियसनेस को कम करते हैं। उनकी हंसी उन्हें एक ऑकवर्ड सिचुएशन से निकालने में मदद करती है और क्वेश्चन की ऑथेंटिसिटी को चैलेंज कर देती है। ये एक पावरफुल स्ट्रेटेजी है जो अनकंफर्टेबल क्वेश्चन का सामना करते वक्त काम आती है। जब भी आपको ऐसा सवाल फेस करना पड़े तो लाफ के साथ उसका जवाब देना सीखिए। ये न सिर्फ बात का मूड हल्का करता है बल्कि आपकी मैच्योरिटी और प्रेजेंस ऑफ माइंड को भी हाईलाइट करता है। ए स्माइल और लाफ इज ऑफन द बेस्ट शील्ड अगेंस्ट डिस्कम्फर्ट।